सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन इस वीडियो। इस वीडियो में थोड़ा सा हम देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है। डेली चार्ट है ये। उससे पहले मैं आपको इसका वीकली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। ये लो, ये है इसका वीकली चार्ट। ठीक है। वीकली चार्ट में देखो क्या चल रहा है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये एक इसका सपोर्ट था। ठीक है। ये सपोर्ट जोन था इसका इतना, और इसने यहां से सपोर्ट लिया। ठीक है। और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। पिछले 2-3 हफ्तों से अब देखो, इस हफ्ते भी ऊपर गया, दूसरे हफ्ते भी ऊपर गया, अब तीसरे हफ्ते भी ऊपर गया। ठीक है। तो ऐसे ही फिर और फोर्थ और फिफ्थ वीक ऐसे डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जा सकता, मुश्किल है ऐसा। तो अभी हो सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा वॉलेटाइल करे, या एक आध रेड कैंडल देखने को मिले यहाँ पे वीकली चार्ट में। ज्यादा एग्रेसिव शायद ना देखने को मिले, शायद छोटी सी वॉलेटिलिटी वाली कैंडल, इनसाइड सी कैंडल देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक इसको लेना लेना पड़ेगा। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, इसको यहाँ पर या तो होल्ड कैंडल बनानी चाहिए। ठीक है। होल्ड करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा नीचे आकर फिर इसको ब्रेक करे और फिर ऊपर निकले। ठीक है। तो फिर ऐसे डायरेक्ट इसको ब्रेक करके नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जा सकता, मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या प्लान कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी प्लान कर रहे हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा डाउन साइड देखेंगे, थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट देखेंगे। ठीक है। एक हफ्ते में यहाँ पे मैं इनसाइड कैंडल चाहिए, मीन्स की वॉलेटाइल होगी मार्केट ऊपर नीचे। ठीक है। और थोड़ा सा रेड की तरफ हमें ज्यादा लग रहा है कि एक आधा रेड कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए होल्ड, चाहे वो इनसाइड बन जाए, चाहे थोड़ी बड़ी रेड बन जाए, चाहे जैसी भी। ठीक है। थोड़ा सा हम ऐसे ही करके साइडवेज टू नेगेटिव हम यहाँ पे व्यू बना रहे हैं। ठीक है। वीकली चार्ट में। ठीक है। और अभी हमें वीकली चार्ट में अगर रेड कैंडल या इनसाइड कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डेली कैंडलों में हम जहां पे ग्रीन कैंडल ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रेड कैंडलें और इनसाइड कैंडलें ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोल्टिलिटी वाली। अब आप देखो, ये इसका था रिसेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है। ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से अच्छा फॉल हुआ था। ठीक है। तो अभी ये यहाँ से नीचे से गया है ना, धीरे धीरे करके ऐसे जा रहा है ऊपर खुल खुल कर, तो इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता यहाँ से, इसलिए यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है बार बार। ठीक है। तो अभी यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो एक और चीज, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जब ऐसे अब ब्रेक कर दी है, तो अब हम बाइंग टेरिटरी में आ चुके हैं। ठीक है। बाइंग साइड आ गए, तो ये दो चीजें बची हैं अभी। या तो ये प्राइस वाइज करेक्शन करे, इसको रीटेस्ट करे इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ कहीं तक, और फिर ऊपर जाए। ठीक है। या तो प्राइस वाइज करेक्शन कर दे, या फिर ये यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन करे और फिर ऊपर ब्रेक करेगा। ठीक है। तो ऐसा कर सकता है, ये दो चीजें दोनों हो सकती हैं। तो अभी इस हफ्ते हम क्या है कि ज्यादा ग्रीन प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, अगर मैं इस कैंडल का देखूं ना, इस रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल ओपन हुई, इतना गैप अप, अगर इसको मैं कैंडल मानकर चलूं, तो ये इतनी बड़ी कैंडल है। ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल है, मतलब कि दो कैंडलों जितना एक ही बार मूव आ गया। ठीक है ना, गैप अप खोलने के चक्कर में। तो ये बहुत बड़ा मूव है, बाहर के पास बहुत बड़े पॉइंट है, उसके बाद ये फिर खुला और फिर इतना बड़ा ऊपर मूव दे दिया। मीन्स की उसके बाद बायर के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है। ठीक है। अब वो उन्होंने बुक कर लिया, वो निकल गए, अब वो एकदम से यहाँ पे एंटर नहीं हो, क्योंकि ये बाइंग एरिया नहीं है। यहाँ पे कोई बाय नहीं करना पसंद करेगा। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। बाय कहाँ करेंगे, जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा और ब्रेकआउट होगा, तब लोग, कुछ लोग प्लान करेंगे, कुछ इसके रीटेस्ट के टाइम प्लान करेंगे, यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करेगा। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कोई बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो बाइंग एरिया निकल चुका। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कुछ लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, जहां वॉलेटाइल करेंगे, तो यहाँ कहीं वॉलेटाइल होकर फिर ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना। तो वो हमें भी उस तरह से देखना है। देखो, अब 3 दिन से ऊपर जा रहा है। ठीक है। 3 दिन से ये काफी ऊपर गया। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे, नीचे आएगा, ये वो नहीं। प्रॉफिट बुकिंग इन कैंडलों में हो चुका है अच्छा खासा, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो, क्या है ना कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आप बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप नेगेटिव मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ से इतना बड़ा फॉल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और बड़ा फॉल भी तब होता है, मतलब इसकी बड़ा मूव तब मिलता है हमें, जब 2-3 दिन के लोग ऊपर ही रुक कर बैठे हों, वो निकले ना हो, फिर बड़ा मूव मिलता है देखने को। लेकिन इस दिन भी अच्छे खासे लोग निकल गए, इस दिन भी अच्छे खासे लोग निकल गए। मैं आपको थोड़ा टाइम दिखाऊंगा, तो इसमें अच्छे खासे लोग निकल चुके हैं। ये देखो, यहाँ पर अच्छे खासे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो निकल चुके हैं, फिर गैप डाउन खोला और लोग निकल गए होंगे गैप डाउन में। ठीक है। उसके बाद पूरा दिन ऊपर जाने की कोशिश,
फिर धीरे धीरे करके थोड़े बहुत यहाँ भी लोग निकलेंगे। मीन्स कि अभी इतने लोग निकल चुके हैं, तो हमें कोई अग्रेसिव बड़ा मूव नहीं मिलेगा नीचे को देखने को, और मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो नहीं लगता अगर ये मूव ना आता, ये वाला फॉल ना आता ऐसे, तो फिर अगर यहाँ से गिरता तो फिर हमें कोई अच्छा फॉल देखने को मिल सकता था, ठीक है, कंटिन्यूस बड़ा शार्प मूव। खैर, तो अभी देखा जाए तो मैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी ही प्लान करूंगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन वालों को पैसा मिल चुका है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि देखो ये जो ग्रीन कैंडल थी ये भी 50% रिवर्स कर गई अपने हाई से, ठीक है, नीचे चली गई, रिजेक्शन मिल गया। ये जो ग्रीन कैंडल आई थी ये भी 50% रिवर्स कर गई, ठीक है, अपने हाई से, इसमें भी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इसमें मतलब इतने अब बायर बचे नहीं है, तो इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे ये। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर मान लो हम प्लान क्या करते हैं, अगर हम प्लान करते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद अगर साइडवेज खुलता है या ऊपर खुलता है पुल बैक के बाद फिर कंटिन्यू करता है, ऐसा ही प्लान करते हैं, ठीक है। जहां कोई इनसाइड कैंडल होती है उसके हाई और लो के ब्रेक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस साइड वो जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब कैंडल ही ऊपर से 50% रिवर्स कर जाए, ठीक है, अब वो ना तो ग्रीन कैंडल रही ना वो रेड कैंडल रही, ठीक है, जा तो तक पूरी रेड बन जाती तो भी दिखता, मतलब पूरा नीचे आता, यहाँ कहीं आता तो शूटिंग स्टार सा दिखता कि चलो इतना बड़ा रिजेक्शन मिल चुका है ऊपर से, इतना बड़ा, अब नीचे ही थोड़ा सा बचा तो इसके नीचे फिर फॉल कर सकता है, ठीक है। अब ये कैंडलें कंफ्यूजिंग वाली हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम कर देनी है, सबसे पहला काम, क्वांटिटी हाफ कर लो, ठीक है, और टारगेट छोटे कर लो, और उसके हिसाब से प्लान करना है अभी हमें, और ट्रेड कम प्लान करने हैं, ठीक है, एक एक या दो ट्रेड दिन का मैक्सिमम बस। अब देखो, अब इसको डेली चार्ट, सॉरी 5 मिनट में हम एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है ना, कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस है जहां से ये शार्प फॉल आया, ठीक है, जो पीछे जाकर भी रेजिस्टेंस मिलता है हमें, दिखता है डेली चार्ट में, ठीक है, यहां से। और उसके बाद ये इस दिन की क्लोजिंग थी और अगले दिन की ओपनिंग थी, ये ऑलमोस्ट यहीं पर ही है, तो मैंने एक यहाँ पे लाइन खींची थी, और कल जो ओपन हुआ था वो भी यहाँ से ही ओपन होकर यहाँ कहीं से ही ऊपर की तरफ मूव ऊपर को गया, ठीक है। तो ये एक स्पोर्ट जोन है, यहाँ पे ये स्पोर्ट है, ठीक है ना, ये इतना स्पोर्ट का एरिया है, ठीक है, यहाँ से स्पोर्ट मिल रहा है, ओके। तो इसको हमने लाइन ड्रॉ कर लिया डॉटेड, ठीक है। और जो कल का हाई था वो ये है, ठीक है, कल का मुझे लास्ट दिन का हाई जो है वो ये है, ठीक है, एम पैटर्न सा बना जो भी, ठीक है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता वैसे एम पैटर्न, ठीक है। सो ये हमने देखा। अब क्या हो रहा है ना कि नीचे, अगर नीचे से यहाँ से उठा था ये सपोर्ट है, ऊपर से यहाँ से नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, उससे पहले जो रेजिस्टेंस है वो ये है। अब क्या ना, ये क्लोज हुआ बीच में, अगर मान लो ये नीचे भी आता, साइडवेज खुलता है या नीचे भी खुलता है, तो ये इसको ऐसे डायरेक्ट ब्रेक कर नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल है, करने को कर देगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन डाउन साइड मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी देखो छोटी छोटी कैंडलों में कितना स्ट्रेच हो चुका है, धीरे 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 धीरे, यहाँ पे कहीं पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया सेलर ने, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो था ये सेलर नहीं थे, ये जो इतना बड़ा रेड रेड कैंडल बनी, इतना शार्प मूव आया, ये सेलर नहीं थे इतना ज्यादा इसमें। इसमें क्या होगा, इसमें लोग प्रॉफिट बुक किए, इसमें बायर लोगों ने ही प्रॉफिट बुक किया, ये सब जो बायर थे, ठीक है, यहाँ पे सेलर नहीं थे उतने ज्यादा। अगर सेलर होते तो फिर यहाँ पर भी उसको एक्टिव होना चाहिए था, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे अगर ये साइडवेज खुलता या नीचे खुलता तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये चीज है कि अगर मान लो साइडवेज खुलता है इसको इतना मूव चल कर आना पड़ेगा, अगर ये इतना गैप डाउन भी खुल गया तब भी इतने पॉइंट मूव कर चुका होगा, ठीक है। तो इतना स्ट्रेच होने के बाद ये, और मेरे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। तो डाउन साइड तो हमारा इसमें प्लान नहीं बन रहा यहाँ फिलहाल के प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो ये आपको ट्रेंड लाइन सी दिख रही होगी ऐसे करके कुछ, है ना, मान लो अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर जाता है, तो ऊपर भी ज्यादा दूर का हमें टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो इसने कल लास्ट दिन बनाया हुआ है हाई, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, राउंड नंबर है ना 19,800 का, ठीक है। अगर इसको निकाल भी दिया तो उसके बाद ऊपर का रेजिस्टेंस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ से इतना शार्प फॉल मिला, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे कोई क्लियर हमारे पास टारगेट नहीं है, ठीक है। मान लो अगर ये ऊपर निकलना शुरू करता है तो यहाँ पर अगर आप छोटा सा ट्रेड लेना भी चाहते हो तो ऑप्शन सेलिंग की साइड लेना चाहिए, ताकि अगर ये यहाँ पर जाकर रुकेगा भी ना, इस रेजिस्टेंस के बाद रुकेगा, रुकने के बाद फिर ऊपर गया, तब भी आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपके आपकी डायरेक्शन में 2-4 पॉइंट डीके के आएंगे, टाइम डीके के, तो आपको लॉस नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तो क्योंकि अगर बाय करोगे तो अगर यहाँ पे होल्ड कर गया ये पूरा टाइम तो आपको दिक्कत हो सकती है फिर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई।
ठीक है ना। तो मतलब कि एट द एंड क्या निकल के आ रहा है कि हम इस रेजिस्टेंस है ऊपर, हमारे पास ये सपोर्ट है, बीच में क्लोज है, दोनों साइड एक जैसा ही ऑलमोस्ट स्पेस है, तो कहीं भी साइडवेज खुलेगा तो कोई ट्रेड अच्छा मिलेगा नहीं। ऊपर नीचे खुला तो भी कुछ खास नहीं, ऊपर भी दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है। नीचे खुल के नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मैं वैसे इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो धीरे धीरे करके चल रहा है, ऐसे करके तो ऐसे धीरे कितना दूर तक जाएगा, ये कहीं से भी एक शार्प एक मूव दे सकता है ऊपर को। तो मतलब ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं इसमें करने के लिए, इसीलिए वॉलिटिलिटी है मंडे को थोड़ा सा मैं देखूंगा पहले, ये ओपनिंग कहाँ हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं ट्रेड नहीं करूंगा मंडे को, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है कि मैं कुछ हाफ से हाफ क्वांटिटी से, या हाफ से भी हाफ क्वांटिटी से भी कम करके मैं कुछ ट्रेड प्लान करूंगा, अगर लाइव प्राइस एक्शन में कुछ दिखा। अदरवाइज कोई ट्रेड दिख नहीं रहा, मार्केट काफी कंफ्यूज है अभी यहाँ पर। तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा क्लैरिटी आने दो, ठीक है, उसके बाद ट्रेड ट्रेड प्लान करेंगे कोई। तो ये दिन होता है जब छोड़ देना होता है, आपको समझना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो तीनों ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और ये तीनों ग्रीन कैंडल स्ट्रांग भी नहीं है, ऊपर से रिजेक्शन मिला हुआ है अच्छा खासा इनको 50-50%। तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ऊपर से रिजेक्शन तो नीचे भी ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगी, क्योंकि अभी बायर इसमें थोड़े बहुत बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है स्ट्रेच होकर, तो उसमें सेलर की प्रेजेंस भी नहीं दिख रही, सेलर तो दिख नहीं रहे, एग्रेसिव सेलर ऐसे वाले हैं ना। तो यहाँ पे दिक्कत है, इसको क्लियर करने दो, जहाँ तो ये रेड बना ले यहाँ पे, यहाँ जो कुछ कर दे यहाँ पे, फिर देखेंगे इसको बाद में, है ना। तो उस हिसाब से हम प्लान इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब एक हम डिस्कस कर रहे हैं बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का भी काफी इंटरेस्टिंग है चार्ट वैसे। ये देखो बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है ना, इसने डेली चार्ट में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बहुत बार ट्राई किया, ठीक है, ये ऊपर आने के लिए, ठीक है। तो अब पहले जब आता था तो काफी बड़ा फॉल आता था, अब उतना बड़ा फॉल नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस हफ्ते भी जो रेड कैंडल क्लोज हुई है, ये 50% नीचे से रिवर्स हो गई वापस, ठीक है, वापस रिवर्स हो गई। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब फिर से ऊपर जाने की ट्राई करेगा, कोशिश कर सकता है, जहां ये इतने एरिया में साइडवेज होगा थोड़ा टाइम, ठीक है, या फिर ये यहाँ से ऊपर निकलने की फिर से कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी की अगर डेली इसकी वीकली कैंडल देखेंगे, तो वीकली कैंडल में क्या है, देखो वीकली कैंडल इसकी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझने की कोशिश करो ना उस कैंडल को। तो ये देखो क्या हुआ कि ये एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूएशन में और एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद एक छोटी सी और मिली, ठीक है, दो तीन कैंडलें हमें मिल चुकी हैं रेड कैंडलें, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहा है उस वजह से कैंडल छोटी हो गई। तो हमें पता है कि यहाँ पे अब हमें डाउन साइड ट्रेड नहीं ज्यादा प्लान करनी चाहिए, एक आध वीक होल्ड करे, या थोड़ा ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये इसने ग्रीन कैंडल तो बनाई थी, लेकिन ये भी काफी प्रेशर के साथ नीचे क्लोज हुई, बट ये थोड़ा सा ग्रीन में ही क्लोज हुई है, इन साइड सी कह लो, कोई इसमें डिसाइड नहीं हुआ, इंडिसीजन कैंडल है, ठीक है, होल्ड कर दिया इसने, ठीक। उससे पहले ये एक काइंड ऑफ इनसाइड सी कैंडल बनाकर बैठा था, तो ये इसका बॉटम सेम है, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे होल्ड करवाया है सभी लोगों ने, तो अगली बार लोगों को ऊपर की तरफ निकाल देना चाहिए, अगर वो निकालते हैं बाहर, अगर तो ले जाना चाहिए ऊपर। अगर वो फिर से इस लेवल को ब्रेक करता दिख रहा है ना, तो वो वहां से अग्रेसिव फॉल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये दो बार के जो बायर ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, थोड़े बहुत बायर ऐड होकर बैठे हैं यहाँ पे होल्ड करवाने के लिए और ऊपर लेके जाने के लिए, ये पैनिक होकर निकल जाएंगे जब इनके हाथ से ही निकल जाएगा, प्राइस नीचे खुल जाए, जहाँ बड़ी कैंडल बनाकर नीचे क्लोज कर दे, तो ये फिर निकल जाएंगे। ऐसा ही हुआ, ये जो 2 दिन से होल्ड करवा रहे थे ना, क्योंकि यहां तक तो सेलर आ रहे थे, ठीक है, इस दिन सेलर आ नहीं रहे थे इस रेड कैंडल में छोटी सी में, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बायर और फिर फाइट हुआ, साइडवेज सा हुआ। तो इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो पैनिक में वो लोग भी पीछे निकल जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही हुआ कि वो लोग निकले और ये फॉल कर गया। अब आप देखो, अब क्या है कि आ, ये जो इसका नीचे ब्रेक हुआ तो नीचे गया, इतना बड़ा फॉल हुआ, लेकिन वो फॉल 50% रिवर्स कर गया उसी हफ्ते में, ठीक है। तो अब ये भी कोई डिसाइड नहीं कर रही कैंडल, ठीक है, ये कैंडल भी थोड़ी सी कह लो कि ठीक है, रेड कैंडल बनी थी तो दिख रहा था कि सेलर है उसमें, ठीक है, लेकिन नीचे से आधा तो बायर्स ने वापस रिवर्स करवा दिया, तो नीचे से बायर की प्रेजेंस भी दिख रही है, बायर भी दिख रहे हैं कि बायर भी एक्टिव है नीचे, 50% सेलर है। तो ये कैंडल डिसाइड नहीं कर पाती, यहाँ दिक्कत हो जाता है। आपको क्या करना होता है, इसको फिर हाई को मार्क कर लो, इसके लो को मार्क कर लो और इसके क्लोजिंग मार्क कर लो। अब आपके पास ये 3 लेवल्स आ गए। अब इसके नीचे तो इसमें फंसा रहेगा कुछ टाइम, ऊपर हुआ तो उसके ऊपर फंसा रहेगा कुछ टाइम, उसको वोलेटाइल होने दो, उसको फिर डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में इसको निकलने दो,
बाहर कहीं किसी भी साइड, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड को प्लान करेंगे और लंबे ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल जब तक इस रेंज के अंदर फंसा रहेगा, आपको इनसाइड और कैंडलें देखने को मिल सकती हैं, वॉलेटिलिटी मिल सकती है, आपको क्वांटिटी हाफ कर देनी होती है और टारगेट छोटे करके छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो ये अब इसमें दिख रहा है कि ये बायर्स भी 50% है, सेलर भी ऊपर से हैं, तो बायर भी। लेकिन अभी जैसे बायर एक्टिव है, तो देखते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है कि नहीं, ठीक है। अब इसको वेट एंड वॉच ही अब तो इसमें वीकली चार्ट के हिसाब से। तो अब हम थोड़ा आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी देखो इसने वैसा ही कुछ किया। अब देखो मैंने बोला कि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो वो बहुत दिक्कत, 2 हफ्तों से ब्रेक होल्ड कर रहा था, एक इनसाइड कैंडल थी और एक ऐसी करके कैंडल थी, है ना, वीकली चार्ट में। तो जो कि इसने ब्रेक करके बड़ा फॉल कर दिया था। वो क्यों? देखो 1 दिन में 5 कैंडल, जो 10 कैंडल है तो यही ऐड हो गई इसमें। मान लो 10 बार सेम लेवल को टेस्ट करता रहेगा तो बाहर कितना उठाएंगे? एक बार उठाने की कोशिश की बाहर ने, दूसरी बार की, तीसरी बार की, चौथी, पांचवी बार, कितना बार उठाएंगे? तो बार बार ही आ रहा है, तो यहाँ पर पैनिक में लोग निकल जाएंगे ना फिर, ठीक है। क्योंकि नहीं तो 2-3 बार के बाद उठ जाना चाहिए था, बट उठा नहीं, बड़ा फॉल हो गया। अब देखो जैसे ये बड़ा फॉल हुआ ना, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का बड़ा फॉल, उसके बाद डायरेक्ट और नीचे खुला बहुत बड़ा। तो इतना खुलने के बाद इन सेलर को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो ये एकदम से बुक कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट और एकदम से ये प्राइस ऊपर आ गया, ठीक है। दूसरी बात, इन्वेस्टर को बहुत अच्छा लेवल मिलता है एंट्री का, ठीक है। जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी काफी अच्छा लेवल मिलता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए वो यही देखते हैं कि हमें लोअर लेवल पे कहीं मिल जाए स्टॉक दोबारा से, तो हम उसको बाय कर लें। तो वो भी बाय करने ही बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर अग्रेसिव बाइंग आई एक तरह से, जब प्रॉफिट बुकिंग भी कह लो, तो बहुत अच्छा इसमें ग्रीन मूव हमें देखने को मिला। ग्रीन कैंडल, अब ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है, ऐसे में तो इसमें से 3 कैंडल निकल जाए एवरेज की, ठीक है। डेली जो एवरेज मूव करता है उस हिसाब से 2 या 3 कैंडल निकल जाए। तो इतनी बड़ी कैंडल जब बन गई, ये इसका लो होगा, ये इसका क्लोजिंग होगा, मतलब हाई होगा, तो अब आपको पता है कि इसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ट्रेंड तो बाद में डिसाइड होगा। फिलहाल उसके अगर बीच में है कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट छोटे होने चाहिए, सब कुछ छोटा कर लो, टारगेट छोटे, अपना क्वांटिटी कम कर लो, क्योंकि इसके बीच में बहुत टाइम तक फंसा रह सकता है, इसी लो और हाई और लो को। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो इस ग्रीन कैंडल के हाई को फर्स्ट टाइम टच करेगा तब सेलिंग आएगी, वहां से फिर नीचे बॉटम में जब इसको फर्स्ट टाइम फिर टच करेगा तो फिर से बाइंग आएगी, ठीक है। तो ये लेवल अब बहुत मतलब कि चुंबक की तरह काम करेंगे, मैग्नेट की तरह काम करेंगे। तो इस हिसाब से छोटे मोटे टारगेट ऐसे में रखने चाहिए। अभी हमें थोड़ा सा इसको वॉच करो, इसको कुछ क्लियर करने दो मूव, ठीक है। मोमेंटम इसमें आने दो, कहीं से कुछ डायरेक्शन पकड़ने दो, तब तक इसमें छोटे ट्रेड प्लान करने हैं, बड़े ट्रेड नहीं। अब इसने देखो क्या किया, ये छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये फॉल किया, नीचे खोला, एकदम से बाइंग आ गई, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर बिल्कुल क्लोज हो गया। ये इसका हाई मिला हमें, ऊपर का लेवल, मतलब ये नीचे का लेवल मिल चुका, ठीक है। लेकिन अब ओपन हो रहा है बीच में, ठीक है, इस कहीं बीच में, तो बीच में हम कहीं ट्रेड ले नहीं सकते, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, क्या पता यहाँ से फिर नीचे आने लग जाए, हमें थोड़ी ना पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे, ये तो नहीं हम समझ पाएंगे, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बीच में ओपन हो रहा है, बड़ी कैंडल थी उसके बीच में ओपन हो रहा है, अब क्या पता किधर जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद ये ऊपर भी नहीं गया ज्यादा, देखो फिर वही कहीं पे रेजिस्टेंस लेने लगा और वो होल्ड कर गया, और फिर नीचे भी नहीं आया ज्यादा। तो ये हो गई वॉलेटिलिटी, यहाँ पे हमें ट्रेड छोड़ देने चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड क्लियर नहीं पता चलता, डायरेक्शन नहीं पता चलती। अब इसको करने दो। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके हाई लो को मार्क कर लो, जैसे ये इसका एक हाई है, ठीक है, और ये एक इसका लो, जो ओपनिंग रख लो, चलो या लो लो रख लो, पिछली भी कैंडल ले लेते हैं, चलो ऐसे रख लो, ये लेवल है, ठीक है। एक एक लाइन तो चलो क्या ही बताएगी, थोड़ा जोन ही होता है वैसे तो। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास जोन, ठीक है। अभी क्या है कि सिंपल सी बात देखो, पूरा दिन इस लेवल से सेलर एक्टिव होते रहे, छोटे छोटे, मतलब होल्ड करवाते रहे, इसको ब्रेक नहीं करने दिया, है ना। पूरा दिन इसने होल्ड किया, एक बड़ी करने के बाद पूरा दिन इसने इसी रेंज के अंदर होल्ड किया है। ये बना लो बॉक्स ऐसे करके, ठीक है, सिंपल। अगर ये साइडवेज खुलता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लो, जिसका टारगेट आपको यहाँ कहीं तक छोटा मोटा टारगेट मिल जाना चाहिए, 1/2 2.5 इतना ही टारगेट रखो। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है थोड़ा सा,
और ये आप ये टारगेट रखो, क्योंकि ये बॉक्स बनाओ, बॉक्स ब्रेक करेगा तो जाएगा, ठीक है। अगर ये बॉक्स मान लो नीचे को ये ब्रेक डाउन करवाते हैं तो नीचे आएगा, तो ये नीचे का ये टारगेट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है उससे और नीचे चला जाए, हो सकता है इससे भी और ऊपर चला जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें टारगेट छोटे रखने हैं, जब तक कुछ क्लियर नहीं मूव मिलता, इस बड़ी ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं निकलता जब तक, ठीक है। तो हमारे पास अब ये छोटे छोटे ही टारगेट है, छोटे छोटे ही प्लान है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अगर ये मान लो गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, तब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, तब हम वेट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुल गया इसी लेवल पर और यहाँ पे कोई हैमर सा बनाता है, तब भी हम बाय कर लेंगे छोटा सा ट्रेड, क्योंकि भाई यहाँ से फिर से ये इस क्लोजिंग तक आने की कोशिश करेगा, यहाँ कहीं तक, ठीक है। फिर यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन ले ले, कुछ भी करे, लेकिन हमारा फिर ये एक ट्रेड बनेगा। अगर ये डायरेक्ट इतना बड़ा ऊपर खुल गया, बाइंग की साइड यहाँ खुला, तो हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार या सेलिंग का कुछ दिख रहा तो ट्रेड लेंगे नीचे की साइड को, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है, इसी क्लोजिंग तक जैसे हाई तक आ सकता है, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये छोटे छोटे ट्रेड प्लान करेंगे हाफ क्वांटिटी में, ठीक है। और जिनके पास क्वांटिटी बिल्कुल छोटी है, ऐसे 2-4 क्वांटिटी 5 में कर रहे हैं, उन वो तो 5 में ही चले जाएं। मेरे कहने वाले जो 50 क्वांटिटी में ट्रेड करता है या 100 क्वांटिटी में करता है, उसको हाफ कर लेना चाहिए, ठीक है। सो ये ट्रेड है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करने, कैसे फाइंड करने, कैसे छोटे छोटे ट्रेड देखने होते हैं, ठीक है, कौन सी दिनों को इग्नोर भी करना है। जैसा हमें मंडे को ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं निफ्टी ही सिर्फ एक्सप्लेन किया, कोई बहुत टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा भी, और टाइम बहुत लगता है बाकी इंस्ट्रूमेंट भी एक्सप्लेन करने में। सो यही सीन है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में भी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। हो सकता है बाकियों में कुछ ना कुछ हो, बट निफ्टी 50 ऐसे ट्रेड करते हैं ज्यादातर, तो उसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। और जैसे और चीज देखो, निफ्टी ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है वीकली, ठीक है, फिर निफ्टी रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी रेड कैंडल क्लोज कर रहा है। तो ये उल्ट चल रहे हैं, निफ्टी 3 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, बैंक निफ्टी 3 दिन से रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है, फिर निफ्टी भी ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसके ये भी तीनों सभी उल्ट चल रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के उल्ट चल रहे हैं। जब उल्ट चल रहे होते हैं तो कहीं पे डायरेक्शन क्लियर नहीं पकड़ी जाती, पकड़ में नहीं आती, कंफ्यूजन बहुत रहती है, तो वहां पे क्वांटिटी वैसे ही कम कर लेना चाहिए। दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, एक ही जगह पे आएंगे, तभी दोनों एक साइड मूव करेंगे, तभी आपको अच्छे टारगेट मिलने की उम्मीद रहती है, ठीक है। अदरवाइज जब दोनों उल्ट चल रहे हो एक दूसरे के, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसको अगर उसको ऊपर जाना है तो ये नहीं जाने देगा, अगर इसको नीचे आना तो ये नहीं आने देगा, तो एक दूसरे को ये फिर खींचते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।